हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा क्लास 10 की हिंदी चैप्टर सेकेंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा भाग, और आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का चौथा भाग लेकर के आए हैं। इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद के इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और वर्ड मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आ रही, वो ऑनलाइन क्लासेस में आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं। उन सभी का सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज चलिए देखते हैं इसका चौथा भाग कि जब लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी ने उनसे ये कहा कि इस बालक को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इसकी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, तो विश्वामित्र जी ने ये कह करके उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया लक्ष्मण की कि ये विश्वामित्र ये शिष्य है और मैं आपकी बातों को मानते हुए कि आप ये कह रहे हैं कि बालक की गलतियों का को क्षमा कर देना चाहिए, तो उसी बात को लेते हुए मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ, अन्यथा मैं आपके गुरु ऋण से इसको आज मुक्त कर देता। चलिए चौथा और आखिरी पैराग्राफ इसका देखते हैं। हिंदी सीरीज भागवत द्वितीय के तुलसीदास नामक पाठ से लिया गया है। तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। मैं पढ़ रहा हूँ इसको, तो ध्यान रखिए आप। गाध सुन कह हृदय हसी, मुनय हरियरे सूझ, ऐमण खाड़ न उख में, अजन बूझ अबूझ। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। जब विश्वामित्र जी से परशुराम जी ये कहते हैं, इस तरह की बातें करते हैं परशुराम जी कि मैं तुम्हारी बातों को सुन करके इसको माफ़ कर रहा हूँ, इसकी गलतियों को क्षमा कर रहा हूँ, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि सोचते हैं अपने मन में, वो परशुराम जी से कहते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि परशुराम जी ने इस विश्व को जीत लिया है, उन्हें राजा महाराजाओं को मार दिया, बहुत सारे राजा महाराजाओं को, और ब्राह्मणों को धरती दान में दे दी, तो उन्हें सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, अर्थात सब एक समान दिख रहे हैं। हरा हरा दिखने का मतलब सब एक समान दिख रहा है। हरा हरा का मतलब जैसे किसी हर जगह चले, किसी 1-2 किलोमीटर दूर में किसी खेत को देखिए तो सब एक जैसे ही अगर हरे हरे दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा सब में एक ही फसल लगी हुई है, चाहे फसल अलग ही क्यों ना। लेकिन अगर सबकी पत्तियां हरी हैं तो आपको लगेगा सब में एक ही फसल लगी है, ऐसा कुछ होगा। तो वैसे ही कहते हैं कि उनको सब, वो अपने मन में सोचते हैं कि उनको सब हरा हरा दिख रहा है। अर्थात हरा हरा दिखने का तात्पर्य कि वो ये कहना चाहते थे कि उनको जिन शत्रुओं को उन्होंने मारा है वैसे ही उनको लग रहा है कि उनके सारे शत्रु हैं। यानी ये सामने जो योद्धा खड़े हैं, राम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं कि ये दोनों जो राम लक्ष्मण योद्धा हैं उनको अपने पुराने सामान्य शत्रुओं जैसे लग रहे हैं। उसके बाद कहते हैं आयमण खाड़ उपमय जबैन बूझ हजू, कह रहे हैं ये तो वो खाड़ हैं जो पत्थर के समान हैं, जो मुंह में रखते ही पिघलेंगे नहीं। ठीक, कहते हैं कि आयमण खाड़, ये एक ऐसे खाड़ हैं जो मुंह में रखने पर पिघलेंगे नहीं, ये पत्थर के समान है। ऐसा विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं जब परशुराम जी ने उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है। अब देखो अंत में लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं थोड़ा सा, और फिर लेकिन फिर भी विनम्रता से बोलते हैं। क्या कहते हैं? कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। विश्वामित्र जी बैठते हैं, लक्ष्मण जी खड़े होते हैं, कहते हैं कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कहते हैं हे परशुराम प्रभु, हे महर्षि, हे ऋषि, आपके बारे में, आपकी सील, आपके सज्जनता के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जानत विदित संसारा, इस संसार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है, अज्ञानी है जो आपके बारे में नहीं जानता। सभी व्यक्ति, इस संसार का हर प्राणी आपके बारे में अच्छी तरीके से जानता है। माता पिता ऋण भय के, आप अपने माता और पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। माता और पिता दोनों के ऋण से आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु जी का जो ऋण है, यानी आपने जिसको गुरु माना है, उनका ऋण अभी आपके ऊपर है, और उसी की सोच में आप दिन प्रतिदिन चिंतित रहते हैं। सो जन हमरे माथे काड़ा, और वो चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर थोप दें, ऐसा आपके मन में विचार है। दिन चली गए ब्याज बढ़ा, और जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे उसका ब्याज भी बढ़ता चला जा रहा है। अब नहीं व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं हाथे खोली। और आप चाहते हैं कि आपके बोलते ही मैं थैली खोलूं, और आप थैली खोलें, और उस थैली में मैं आपके सारे कष्टों का के हरण का माध्यम बन जाऊं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा,
जब लक्ष्मण जी के इस तरह के वचनों को सुनते हैं परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपना कुठार उठा लेते हैं, यानी अपना कुठार अपना अस्त्र उठा लेते हैं, जो उनके पास अस्त्र है, आपको पता ही है। फरसे को उठा लेते हैं, हाय हाय सब सभा पुकारा, और वहाँ उपस्थित सभा में जितने लोग हैं सब हाय हाय का करके पुकारने लगते हैं। हाय का मतलब हाहाकार मच जाता है, बचाओ बचाओ की भावना हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि परशुराम जी लक्ष्मण को मारेंगे तो इस सभा में बैठे हुए सभी लोगों को मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय कुलद्रोही हैं। उसके बाद कहते हैं सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। उसके बाद भृगुबर परसु देखा बहु मोही विप्र विचार बचो नृपदोही। देखिए क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुमुनि नंदन, हे भृगुकुल नंदन, मैं तो आपको एक ऋषि समझ करके बचाव कर रहा था। अभी तक मैं मर्यादा में था, मैं नहीं चाहता था कि मेरा किसी ऋषि के साथ युद्ध हो या मेरी किसी ऋषि के साथ बहस हो। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया कि लक्ष्मण और राम जिस कुल से थे वहाँ पे राजा का तो हर कुल के राजा का तो यही उत्तरदायित्व है कि अपनी प्रजा, गुरु और गाय और वहाँ के प्राणियों की सेवा करें, तो ऐसा मुनियों की सेवा करें। तो ऐसा लक्ष्मण जी पहले भी कह चुके हैं कि हम मुनियों का वध नहीं कर सकते, यदि हम मुनि के ऊपर वार करते हैं तो हमारे ऊपर घोर पाप चढ़ेगा, ऐसा कहते हैं। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, मैं तो आपको अपना समझ करके, ऋषि समझ करके, भृगुकुल नंदन समझ करके आपसे बहस नहीं कर रहा था। विप्र विचारे बचो नृपदोही, मैं बचाव कर रहा था कि एक राजा से यदि ये अन्याय हो जाता है कि उसके हाथों किसी मुनि किसी ऋषि का वध हो जाए तो वो औचित्य है। मिले न कभव सुभट रन गाढ़े दिग्विजेता घर के बाढ़े। कहे अब अंत में कहते कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि अभी तक आपका किसी ऐसे राजा से, किसी ऐसे वीर पुरुष से सामना ही नहीं हुआ, मेरे जैसे किसी वीर पुरुष से आपका सामना ही नहीं हुआ। कहते हैं मिलेन कबौ सुबट रणगाढ़े, मेरे जैसे वीर पुरुष से आपका सामना ही नहीं हुआ। दिग्विजेता घरे के बाढ़े, और आप तो अपने घर के ही शेर हैं। कहते नहीं तुम घर के शेर हो, तो वैसे ही कहते हैं द्विज देवता घरे के बाढ़े, आप अपने घर के ही शेर हैं। उसके बाद आखिरी पंक्ति में अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति शयन लखन निवारे। सब वहाँ जब इतनी बात लक्ष्मण जी कहते हैं तो जो वहाँ उपस्थित सभी लोग कहते हैं ये गलत है, ये गलत है। आपने लक्ष्मण को कहते हैं कि ये आपने गलत कहा, बिल्कुल आपको नहीं कहना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक योद्धा नहीं है, उन्होंने पूरी सृष्टि को जीता है। तो जब बात बिगड़ने लगी तो रघुपति शयन लखन निवारे, तो राम जी खड़े होते हैं और लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं बैठने का। उसके बाद कहते हैं लखन उतर आहतु सरिस भृगवर कोप कृशान बढ़त देख जल संबचन बोले रघुकुल भान। देखिए लखन उतर आहतु सरिस भृगवर कोप कृशान, जब भृगुनंदन का कोप बढ़ने लगता है तब लक्ष्मण जी को बैठाते हैं और कहते हैं कि आप बैठ जाइए। और उसके बाद राम जी खड़े होते हैं, लखन उतर आहतु सरिस भृगवर कोप कृशान बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। जब भगवान राम खड़े होते हैं उस समय जब लक्ष्मण जी की बातें परशुराम जी को बहुत चोट पहुंचाती है, जब वो जान जाते हैं कि अब बातें बिगड़ रही हैं तो वो खड़े होते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसके आगे का संवाद इसमें नहीं दिया गया है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है, कंप्लीट होता है आपका। इससे क्वेश्चन आंसर्स और जो कुछ भी हार्ड वर्ड मीनिंग है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।